साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी निबंध पर। विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी को आज हम लोग रिवीजन करेंगे, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखा करिए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्ण परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह टीजीटी 2021 में पूछा गया है। निबंध वह गद्य रचना है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्ण परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? श्याम सुंदर दास, भागीरथ मिश्र, भारतेंदु या डॉक्टर नगेंद्र? ये किसका है? भागीरथ मिश्र की। तो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सबका कथन अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि कथन के बीच बीच से भी प्रश्न बन जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कुछ महत्वपूर्ण कथन भी देख लेते हैं। निबंध के संदर्भ में उपयुक्त परिभाषा किसका था? तो यह भागीरथ मिश्र का था। निबंध की परिभाषाएं देखते हैं। श्याम सुंदर दास ने निबंध के बारे में क्या परिभाषा दी है? जितनी परिभाषा उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, नाटक हो, सबका परिभाषा याद होना चाहिए। किस विद्वान ने क्या परिभाषा दिया है? तो चलिए देखते हैं श्याम सुंदर दास ने निबंध के विषय में क्या परिभाषा इनका है। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत एवं पांडित्यपूर्ण विचार किया गया है। क्या है? निबंध उस लेख को कहना चाहिए। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत पांडित्यपूर्ण विचार किया गया है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। नगेंद्र का क्या कथन है? निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं। और देखते हैं नगेंद्र ने क्या कहा है। निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो। आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। अब देखते हैं बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है। किसी सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ हो, उसे निबंध कहते हैं। यह कथन किसका है? तो बाबू गुलाब राय का है। किसका कथन है? बाबू गुलाब राय का। क्या है? किसी सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ हो, उसे निबंध करते हैं। महत्वपूर्ण कथन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, आत्मनेपद अज्ञे। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्धनारीश्वर किसका है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर का, ये सही है। आस्था और सौंदर्य यह भी इनका रामविलास शर्मा का है। आत्मनेपद यह भी किसका निबंध है? तो अज्ञे जी का, यह भी सही है। प्रबंध प्रतिमा यह जयशंकर प्रसाद का नहीं, तो किसका है? ये तो निराला जी का है। किसका है? निराला जी का। प्रबंध प्रतिमा किसका है? निराला जी का। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रबंध प्रतिमा किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। यह क्या है? तो निबंध संग्रह है। प्रश्न पूछ सकता है कि प्रबंध प्रतिमा किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह है ये। इनके अन्य निबंध कौन कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी ने रखे प्रबंध प्रतीक्षा भी है, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पद्म। क्या है ये? जयशंकर। किसके हैं ये सब? निराला जी के हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह कौन सा है? काव्य और कला। अन्य निबंध किसमें है? 1939 में काव्य और कला महत्वपूर्ण रचना है उनकी।
निबंध संग्रह जयशंकर प्रसाद की। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, उपन्यास रहस्य। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। यह टीजीटी 2021 में पूछा गया था। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? तो किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। उपन्यास रहस्य शीर्षक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इन्हें भारी लेखक कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद को किसने भारी लेखक कहा है? तो मिश्र बंधु ने। किसे कहा है भारी लेखक? महावीर प्रसाद को मिश्र बंधु ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अन्य रचनाएं देख लेते हैं। संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलास, कालिदास रसज्ञ रंजन, सुकवि कीर्तन, गोविंद कीर्तन, साहित्यालाप, साहित्य शिखर। साहित्यालाप के महत्वपूर्ण है। वनिता विलास पूछा जा सकता है। संपादन किसका किया था इन्होंने? सरस्वती पत्रिका। कब से? 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था। एक बार फिर इनकी रचना देख लीजिए। संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलास, कालिदास रसज्ञ रंजन, सुकवि कीर्तन, गोविंद कीर्तन, साहित्यालाप, साहित्य शिखर। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग क्या है? तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन है? शुक्ल युग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती और पटा जाता हूँ। अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। यह 2021 में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। श्रद्धा ग्रहण करने की एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ। अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह निबंध कहाँ से लिया गया है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। उपयुक्त कथन व्यंग्यार्थ शैली के चरित्र निबंधकार हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा से लिया गया। किसकी रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर तो हरिशंकर परसाई जी का है। परसाई जी ने और भी रचनाएं लिखी है। पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, प्रेमचंद्र के फटे जूते इत्यादि इनकी चर्चित व्यंग निबंध है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? यह पीजीटी 2021 में पूछा गया था। विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न संख्या 7, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। यमलोक की यात्रा किसकी है? तो राधाचरण गोस्वामी की है। किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। आचार्य शुक्ल का कौन सा बिंब व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, काव्य में अभिव्यंजनावाद। क्या है ये?
निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है तो काव्य में अभिव्यंजनावाद। आगे देखते हैं, कविता क्या है? प्रश्न संख्या 9, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ। ये पीजीटी 2010 में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1939 में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था। कब हुआ था प्रथम भाग का संकलन? 1939 में, जिसमें इन्होंने अपने 17 निबंध चुनकर रखे थे। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो 17 निबंध पूछा जा सकता है। कितने निबंध हैं? 17 निबंध। चिंतामणि भाग 2 में यह शुक्ल जी के निधन के 4 वर्ष बाद हुआ था। कब हुआ था? 1945 में निकला था ये। इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में किया था। इसमें कुल 3 बड़े निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 3 1983 में है। इसका संपादन नामवर सिंह ने किया है। इस भाग में शुक्ल ने 1904 से 1939 के बीच फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंश संकलित है। चिंतामणि भाग 1 का संकलन 1939 में शुक्ल ने किया था। 1945 में दूसरा भाग इनका था। इसमें कितने निबंध थे? तो 3 निबंध थे। तीसरा 1983 में नामवर सिंह ने किया था। चौथा भाग का किसने किया था? 2002 में हुआ था। ओम प्रकाश बाल, ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी में चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनात्मक अवस्था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मानस की धर्मभूमि है। रसात्मक बोध की विविध रूप, तुलसी की भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजना, मित्रता, अध्ययन आदि की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1930, 1939, 1935 या 1945? चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 में। किसने किया था? तो शुक्ल जी ने किया था। कितने निबंध इसमें है? तो 17 निबंध है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? किसका निबंध है ये? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनमें से मनोविकार संबंधित निबंधों के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय। कौन है? ऑप्शन नंबर ए शुक्ल जी। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्रोध निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3, 4। ये जीएससी में पूछा गया था। कितने भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर 4। पहला भाग का था 1939, दूसरा 1945, तीसरा 1983, चौथा 2002 में था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, झरना, आंसू, कवानी। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि, जो 4 भागों में है। प्रश्न संख्या 16, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, महादेवी वर्मा। किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है।
प्रश्न संख्या 17। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति कविता क्या है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। किसका है? तो मानस की धर्मभूमि। ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सतत्व रूप सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। आगे देखते हैं। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, ज्ञानेंद्र कुमार। में पूछा गया था सुलोचना किसका निबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। निबंध संग्रह सभ्यता के निबंधकार हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। पीजीटी 2005 से पूछा गया था। सभ्यता किसका निबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी निर्मल वर्मा का है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।